देखिए, यस सर। देख गुरु, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मास ऑफ आइस वाला, ठीक है, ये अब थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मैं समझा देता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये स्पेसिफिक पेपर 2025 में डाला हुआ है, हम्म। और तेरा लास्ट ईयर बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया। ये देखिए 2024, ये ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन आया। हाँ। थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमने ये हीटिंग कर्व, कूलिंग कर्व हमने अच्छी तरह समझ लिया, तो अब हमें जल्दी समझ आ जाएगा। हम्म। भाई ये तो समझ आ गया ना कि जब स्टेट चेंज होती है गुरु, तब लगेगा फॉर्मूला एमएल वाला। हम्म। ये देख, एमएल, जब स्टेट चेंज हो रही है, जब हॉरिजॉन्टल लाइन होती हम्म। है, जब स्लांटेड लाइन होती है, स्टेट चेंज नहीं होती। जब सेम सेम स्टेट रहती है, हम्म। सेम स्टेट मतलब तेरे आइस ही है, आइस -10 डिग्री से लेट अस अज्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे जा रही है, तो स्टेट सेम है। उसी तरह लिक्विड तेरा लेट अस अज्यूम 0 डिग्री पे है, और लिक्विड को तू गर्म कर रहा है, स्टेट सेम है। हम्म। तो यहाँ एमसी डेल्टा टी लगेगा, यहाँ एमसी डेल्टा टी लगेगा। हम्म। यहाँ पर भी जब स्टेट सेम होती है तो एमसी डेल्टा टी लगता है। तो यहाँ पे कोई डाउट? नहीं सर। यार बहुत ही सिंपल चैप्टर है कैलोरीमेट्री का। इसमें यूजुअली दो क्वेश्चन आते हैं। एक न्यूमेरिकल आता है, वो भी सिंपल आता है। हम्म। दूसरा एक ग्राफ का क्वेश्चन आ जाता है, वो भी सिंपल आता है। ठीक है। फ्री का नंबर है। इट इज वन ऑफ दो चैप्टर जिस पे फोकस करना चाहिए, जो चैप्टर आता ही आता है, इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। दो सिंपल फॉर्मूले, एक एमसी डेल्टा टी, हम्म। एक एमएल। हम्म। ये तब यूज करना है, क्यू इज टू एमएल तब यूज करना है जब फेज चेंज हो रहा है। ये तब यूज करना है जब फेज सेम। ये समझ आ गया? यस सर। ये सी की वैल्यू और एल की वैल्यू न्यूमेरिकल में दी जाएगी। कैसे दी जाएगी, ये जैसे ही यहाँ लिखिए, आपके साथ ही पढ़ता हूँ। ये देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये लिखा हुआ हाँ। है, ये जो है ये सी है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस, ये है एल। भाई आइडेंटिफाई कर लो। यस सर। उसी तरह यहाँ पर देखोगे, ये हमारा जो 2024 का पेपर है, इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ये सी है, और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो एल है। हम्म। ये बात समझ में आई? यस सर। तो पहले ये क्वेश्चन रहता है, व्हाट मास ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस हम्म। added to 2.1 kg of water हाँ। will cool it हाँ। from 75 डिग्री to 25 डिग्री सेल्सियस। हम्म। क्वेश्चन समझ लेते हैं। यस। आपके पास 2.1 kg ऑफ वाटर है। हम्म। वो 2.1 kg ऑफ वाटर जो है, वो कितने टेम्परेचर पे है? 75 डिग्री पे। हम्म। आप उसको कहाँ तक लेके आना चाहते हो? 25 डिग्री पे। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। 75 से 25 तक लेके आओगे तो आपको कोई कोई ऐसी चीज चाहिए जो इस पानी को ठंडा करे। वो पानी कौन ठंडा कर रहा है? पानी ठंडा कर रहा है ये मास ऑफ आइस। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। क्वेश्चन क्या है? व्हाट मास ऑफ आइस, हम्म। कितना आइस लेंगे जो कि 2.1 kg ऑफ वाटर को 75 से 25 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा कर रहे हैं। क्वेश्चन हम्म। समझ आया राजकुमार अथर्व? यस। तो आप अज्यूम करते हैं कि लेट अस अज्यूम मैंने एम जो है उतना मास ऑफ आइस मैंने ले लिया। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब यहाँ गुरु एक ना थोड़ा हिसाब किताब रखना पड़ेगा, जिसमें अकल लगानी पड़ेगी। वो ये है कि यहाँ पर जो तूने एम लिया, वो ग्राम है या केजी? यूजुअली वो इसका जो यूनिट है ना, उसको देख लिया जाता है। तो ठीक। अगर जैसे पर ग्राम है, हम्म। तो यूनिट कन्वर्जन इजी करने के लिए इसको मैं ग्राम ही लूंगा, एम ग्राम लूंगा। इसको 336 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये बात समझ आई या रिपीट करूँ? समझा सर। तो इतना मैं पानी लूंगा, सॉरी इतनी मैं आइस लूंगा। हम्म। अब आइस पहले तो वाटर बनेगी। ये बात समझ में आई या नहीं है? यस सर। तो समझ आ रहा है या नींद आ रही है? नहीं नहीं, समझ सर। गुरु जो भी तू आइस लेगा, हम्म। यहाँ जो भी तू आइस लेगा, हम्म। और वो जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है,
तो वो जो आइस है 0 डिग्री सेल्सियस की जो आइस है, वो पहले 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा। मेरी बात नहीं समझ रहा। समझा सर। बात समझिए। आप ऐसे मान लीजिए, आइस जो आपने ली, तो वो आइस जो आप ले रहे हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ले रहे हैं। हम्म। तो वो जो आइस है करो, वो 0 डिग्री आइस जो है वो 0 डिग्री वाटर पे पहले कन्वर्ट होगा। हम्म। कैसे? ये देखो यहाँ पर ये जो हो रहा है ना, ये सॉलिड से लिक्विड, तो यहाँ पर आप हैं और यहाँ से यहाँ तक सिर्फ फेस चेंज हो रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ml वाला। यहाँ तो हम्म। कोई डाउट है? नहीं सर। अब ये जितनी भी आइस आपने ली, हम्म। अब वो सारी की सारी पानी में चेंज होगी 0 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं सर। ये जो आइस है, जो पानी में चेंज होके 0 डिग्री सेल्सियस लिक्विड बन गई, मतलब वाटर बन गई। अब ये जो वाटर बनेगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, ये 25 डिग्री तक वाटर जाएगा। हम्म। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का जो फाइनल टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही? आ रही है। तो ये जो हमने पहले आइस ली थी, जिसका वाटर बन गया, अब वो जो वाटर बनेगा वो 25 डिग्री तक जाएगा। हम्म। अब क्योंकि फेस सेम है, तो mc∆t लगेगा। हम्म। सी की वैल्यू कहाँ से आप लेंगे? ये यहाँ से लेंगे। ये देखिए, ये आपको ग्राम नजर आ रहा है। हम्म। तो ये आपने यहाँ mc∆t कर लिया। तो यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। अब ये जो आइस है भाई, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिखा हुआ ना, यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, ये सारी आइस चल रही हम्म। जो आपने ली थी। ये सारा सारी की सारी आइस की बातें चल रही। हाँ। और ये साइड जो है, वो पानी है जो आप 75 से 25 तक लेके आना चाहते हैं। हाँ। वो पानी का मास तो आपको दिया हुआ है 2.1 kg। हम्म। बट क्योंकि यहाँ पर ग्राम है, यूनिट का भाई ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। हम्म। तो पानी आपका जो है, ये वो पानी है जिस 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 पे क्वेश्चन बना हो। वो 2.1 kg वाटर जो था वो 75 डिग्री सेल्सियस पे था, वो 25 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। हम्म। उसका जो टेम्परेचर चेंज है वो 50 है, वो यहाँ लिखा हुआ है। ये जो पानी है 2.1 kg है। हम्म। इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 2.1 इंटू 1000 करके। ये समझ आया? यस। और मल्टीप्लाई करेंगे सी से। सी की वैल्यू क्या है? ये 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। वो 4.2 की वैल्यू है ये। अगर तुम्हारा थर्ड को डाउट, नहीं सर। भाई फिर से देख लो। अच्छा क्वेश्चन है, काफी पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन फिर से आ जाए। समझ लो क्या होगा। आपने एम ग्राम आइस लिया, हम्म। कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये सारा का सारा क्या बना? एम ग्राम वाटर, कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा? एम। एम। ये एम ग्राम वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, अब ये जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस पे। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? mc∆t। यहाँ पे कोई हम्म। डाउट है? नहीं सर। भाई ये सारा जो प्रोग्राम है, ये तो वो है जो कि आप आइस के साथ कर रहे हैं। बट ये जो काम कर रहा है, ये किस पे काम कर रहा है? ये आपके 2.1 kg वाटर पे काम कर रहा है, जिसको आप 75 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। तो वो समझ आ रहा है? समझा सर। तो ये जो है, ये जो दो स्टेप्स हैं, ये हमारी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है। हम्म। और ये जो आप कर रहे हैं, ये वाटर का हिसाब किताब है, ये हमारी इक्वेशन का राइट हैंड right। साइड है। यही समझना। रात को मेरा थर्ड समझ गया। समझा सर। तो ये थोड़ा सा मैं कचरे को साफ कर देता हूँ ताकि आप इक्वेशन को आराम से देख सकें। भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार हम्म। घर पे जाके दोबारा देख लेना इसको। ओके सर। तो ये कचरे को मैं सॉल्व कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ।
तो राजकुमार अथर्व, हम्म। आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये एम इंटू 33, 333 प्लस 4.2 इंटू 25 एम, हम्म। ये आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा 444 एम। हाँ। और ये साइड आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा कितना, तो मास आ जाएगा। तो बेसिकली एम की जो वैल्यू है वो 1000 ग्राम आ जाएगी। हम्म। 1000 ग्राम जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 kg। हाँ। आपको लगा था कोई डाउट है? नहीं सर। देखो भाई, फिर से अब मोदी सरकार ने कुछ आपके लिए फैसिलिटीज दी हैं, अगर आप चाहते हैं तो रेफर कर सकते हैं, नहीं चाहते आपकी इच्छा। ओके। तो आप यहाँ जाके देखेंगे। ये फिर से वो टॉपिक है गुरु जो तेरे आसानी से हो सकता है। हम्म। जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये तो कर सकता है। ये फाइन टाइम टेकन, ये भी अच्छा न्यूमेरिकल है, तो ये भी देख सकता है। छोटे छोटे 5 5 10 मिनट मिनट के न्यूमेरिकल है। हम्म। और आई थिंक ये जो है लेक्चर, ये काफी अच्छा लेक्चर है। इसमें तेरी बुक के काफी न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, ये 50 1 मिनट का, 1 घंटे का न्यूमेरिकल। हम्म। ये वो टॉपिक है जो तुझे करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आसान है, उसमें श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है हम्म। और इजी भी है। हम्म। समझ आ? यस सर।